is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio। स्वागत करती हूँ मैं रिंकू पांतावने महाराष्ट्र टीवी 24 के दिन विशेष के इस विशेष भाग में। विश्व रैबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रैबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रैबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। रेबीज वायरस आमतौर पर जानवरों के काटने से इंसानों में फैलता है और भारत जैसे देशों में ऐसे काफी मामले सामने आते हैं। रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके खात्मे के वास्ते वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। बता दें कि रेबीज एक बेहद घातक वायरस है जो इंसानों और जानवरों को संक्रमित करता है। यह संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर हमला करता है और अगर इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाए तो यह घातक हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय पर ही सही कदम उठाएंगे तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। रेबीज वायरस आमतौर पर जानवरों के काटने से इंसानों में फैलता है और भारत जैसे देशों में ऐसे काफी मामले सामने आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में रेबीज के काफी ज्यादा मामले सामने आते हैं और यह आंकड़ा पूरे विश्व का 36% है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आइए जानते हैं दिन विशेष के इस भाग में रेबीज वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इंसानों के रेबीज के कारण मौत और बीमारी से जुड़े 96% मामले कुत्तों के काटने की वजह से होते हैं। बिल्लियों, बंदरों, भेड़ियों, गीदड़ और नेवलों के काटने और खरोच की वजह से भी रेबीज के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि भारत में चमगादड़ों की वजह से होने वाले रेबीज के मामले सामने नहीं आते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे अन्य देशों में ऐसी घटनाएं आम है। किसी भी गर्म खून वाले जानवर के काटने या खरोच से भी रेबीज का खतरा रहता है। रेबीज की वजह से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए WHO और NCDC ने साल 2013 में हाथ मिलाया। इस गठजोड़ का मकसद देश में रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना और वैक्सीन प्रदान करना है। जैसे जानवरों में रेबीज की रोकथाम के लिए किए गए उपाय। भारत में कुत्तों की आबादी पर रोकथाम और उचित प्रबंधन ही कुत्तों में रेबीज की रोकथाम का सर्वोत्तम कदम है। निम्न कुछ सामान्य कदम उठाकर आप जानवरों में रेबीज की रोकथाम कर सकते हैं। गर्म खून वाले अपने पालतू जानवरों कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और फेरेट का नियमित टीकाकरण करवाएं। अपने पालतू जानवरों के रेबीज टीकाकरण और वैक्सीनेशन का अच्छा रिकॉर्ड रखें। अपने जानवरों को हमेशा नियंत्रण में रखें ताकि वे न तो किसी को काट पाए और न ही अन्य जानवर उन्हें काटे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके पालतू जानवर प्रजनन करें तो उनका बधिया या नसबंदी करवा दें। अपने स्थानीय नगर निकाय या एनिमल वेलफेयर एजेंसी के सहयोग से आसपास के आवारा कुत्तों और बिल्लियों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। यदि आपके पालतू जानवर को किसी अन्य जानवर ने काट लिया है तो उसके घाव को पानी की तेज धार के बीच साबुन से धोएं। यही नहीं, आप उसे जल्द से जल्द जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाकर रैबीज और टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाएं। इसके बाद भी अपने पालतू पर 10 दिन तक करीब से नजर रखें। अपने पड़ोसियों, दोस्तों, परिवारजनों और अन्य पशु मालिकों को भी ऊपर बताए गए कदमों का अनुसरण करने का आग्रह करें। WHO के अनुसार अफ्रीका और एशिया में होने वाले 95% मामलों में रेबीज के कारण सालाना 150 से अधिक देशों में 59,000 मानव मौतें होती है। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से फैलता है। यह जानवरों के काटने से फैलता है। यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में सूजन होती है। इस बीमारी से बचाव के लिए रेबीज वैक्सीन सबसे कारगर उपाय है। आमतौर काटने के बाद लक्षण दिखने के लिए 4 से 12 सप्ताह लगते हैं। काटने और लक्षणों की शुरुआत के बीच की अवधि को ऊष्मायन अवधि के रूप में वर्णित किया गया है। शुरुआती लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं। ये कुछ दिनों तक रह सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। नागपुर स्थित पशु चिकित्सा सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन से क्या कहना है उनका इस विषय पर।
विश्व स्तर पर रैबीज़ दिवस जो है वो 28 सितंबर को भारत में मनाया जाता है और यह दिन जो है मनुष्यों और जानवरों के ऊपर जो काटने के बाद या फिर मनुष्यों को काटने के बाद जो प्रभाव होता है रैबीज़ का, उसके ऊपर जो है वो जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में यह दिन मनाया जाता है। रैबीज़ की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए यह दिन मुख्य रूप से मनाया जाता है। अभी हमारे साथ में वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हेमंत जैन उपस्थित है और वो हमें बताएंगे कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, इसका कितने प्रकार है रैबीज़ के और इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए। सर, आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि जो रैबीज़ है ये कितने प्रकार के होते हैं। हम 28 सितंबर को जो है वो विश्व रैबीज़ दिवस मनाते हैं। तो जानवरों के काटने या खरोंचने के बाद जो है ये जो वायरस है, जो बीमारी ये फैलती है, तो ये इसके प्रकार कितने हैं और क्या है? जो है रैबीज़ को इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है कैनाइन मैडनेस, बोले तो कुत्ते का पागलपन। अभी कुत्ता काटने से ही डिसीज़ होता है और ये डिसीज़ का जो वायरस है बुलेट शेप वायरस है। बुलेट जितनी रफ्तार से जाती है उतनी रफ्तार से वायरस बढ़ता है शरीर के अंदर में। और जैसा गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, मुंगूस हो, जैकल हो, फॉक्सेस हो, हॉर्सेस हो और जो भी जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर काटने से ये डिसीज़ फैलता है। कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते बिल्ली से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा बिल्लियों काटने से ये रेबीज़ होता है। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेबीज़ का जो यह है प्रकोप वो कुत्ते काटने से है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके वजह से ये काटने से ह्यूमन बींग को हो सकता है। अच्छा, ये जो वायरस घातक है, अभी बहुत लोग शहर के अंदर में कुत्ते, बिल्लियाँ, बाकी के भी पशु पक्षी सब पालते हैं। तो ये पालने के बाद में, घर में लाने के बाद में सबसे पहले वेटनरी डॉक्टर के पास में लेके जाना चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए। उसका जो रेबीज़ का टीका होता है, 3 महीने का जब डॉग हो जाता है पपी, उस टाइम में पहला टीका लगता है। उसके 21 दिन के बाद में उसकी बूस्टर की मात्रा लगती है। ऐसे 2 डोज लगते हैं। फिर हर साल में एक बार ऐसा, जब तक डॉग आपका जीवित है या बिल्ली जीवित है तब तक अपने को ये डिसीज़ का प्रिवेंशन करना पड़ता है, ताकि इंसानों को काटने के बाद में कुछ हो न सके या उसको दूसरे कुत्ते या बिल्ली काटे तो उसको कुछ न हो सके। ये जो डिसीज़ है इसको सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं अपन। इसके लिए वर्ल्ड के अंदर में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और उसके लिए कोई रोकथाम ही कर सकते हैं अपन, और उसके सब जो डिसीजेस है सब कर सकते हैं। अभी इस प्रकार में इसमें क्या होता है, सबसे पहले कुत्ता काटा तो गांव खेड़ों में अंधश्रद्धाएं बहुत है और अंधश्रद्धाएं में लोग अपने घरगुती ट्रीटमेंट कर लेते हैं, डॉक्टर के पास में जाते नहीं हैं, टीके लगाते नहीं हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे मरने का प्रमाण ज़्यादा है। अभी सबसे पहले किसी ने कुत्ते बिल्ली पाला है, घर के अंदर में पशु पक्षी रखे हैं, तो यदि किसी के डॉग को या बिल्ली को कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहले उसकी जख्म नल के नीचे एंटीसेप्टिक जो सोप है या कॉस्टिक सोप है, रीन वगैरह, उससे धोना चाहिए। नल के पानी के नीचे जख्म अच्छे से धोना चाहिए। उसके ऊपर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाना चाहिए। फिर वेटनरी डॉक्टर के पास में, या ह्यूमन को किसी को काटता है तो आदमी के डॉक्टर के पास में जाके उसके जो टीके हैं वो 6 टीके लगते हैं। जिस दिन कुत्ता या बिल्ली काटती है उस दिन एक टीका, 0 डे बोलते हैं उसको, उसके बाद में 3rd डे, उसके बाद में 7th डे, उसके बाद में 14वें दिन, 28वें दिन और 90वां दिन, ऐसे उसके 6 टीके लगाना पड़ता है। और यदि वाइल्ड एनिमल जैसा जंगली जैकल है, फॉक्स है, बंदर है, ये इसने यदि काटा तो उसका जो टीका रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन एक रहता है, जहाँ पे काटा है उस साइड पे एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और एक हाथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसा इसका कोर्स ह्यूमन डॉक्टर डिसाइड करेंगे, उनके पास जाएंगे, वही सब करके देंगे। अभी बहुत बार ऐसा ये करते हैं खेड़े गांव में, कुत्ता काटने के बाद में लोग क्या करते हैं, प्लांट जूस लगाते हैं, उसके ऊपर में चिली पाउडर लगाते हैं, कॉफ़ी पाउडर लगाते हैं, एसिड अल्कली लगाते हैं, कॉइन लगाते हैं और पट्टी बांधते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये सब नहीं करना है। इसको जो जख्म को टाके नहीं लगते हैं, उसके बाद में इसको बांधना नहीं है, इसको खुली हवा में लगना है, उसके टीके लेना है, उसके ह्यूमन डॉक्टर के पास में जाके उसकी ट्रीटमेंट करना है। कुत्ते बिल्ली को काटा तो वेटनरी सर्जन या वेटनरी डॉक्टर के पास में आके अच्छे
अच्छे प्रकार का उसका टीका लगाना है। अभी ये काटने के बाद में उसके जो सिम्टम्स है बहुत अलग है। जैसा आपका पाला हुआ डॉग है, आप ओनर घर पे आता है तो पूंछ हिलाता है, आपको देख के आपके आंग पे आता है, आपके पास में आएगा। लेकिन पागल यदि डॉग रहेगा, पूंछ हिलाएगा नहीं, चुपचाप मायूस बैठा रहेगा, उसके मुंह से लार टपकते रहेंगी, उसके गले में पैरालिसिस हो सकता है, उसका वॉइस बदल सकता है, उसकी जो ज़बान है वो बाहर लटकते रहेंगी, पीछे के पैर कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे से पैर से उठना नहीं होता है, पैरालिसिस जैसे सिम्टम दिखते हैं। और जैसा कोई उसके बाजू से मक्खी जा रही है तो उसको अटैक करने को देखेगा, उसको चेन से बांधा है तो चेन को काटने को देखेगा, स्टील का बाउल है तो स्टील का बाउल काटने को देखेगा, और कोई भी आदमी जा रहा होगा तो उसके ऊपर अटैकिंग बिहेवियर रहेगा। ऐसा यदि दिखता है तो ये सब रैबिट के सिम्टम है। इस जानवर से दूर रहना चाहिए। इसने यदि आपको काटा, आपने यदि हैंडल किया तो आपको भी पूरे फैमिली को कोर्स लेना पड़ेगा। यह सबसे घातक बीमारी है, जानलेवा है, इसके ऊपर में कोई कारगर इलाज नहीं है। ये काटने के बाद में मृत्यु अटल है, बस प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये डिसीज़ है, और ये डिसीज़ के लिए भी जैसा कुत्ते को दूसरे कुत्ते ने काट लिया या बिल्ली ने काट लिया तो भी जैसे आदमी में जैसा कोर्स दिया जाता है वैसा कुत्ते में भी कोर्स दिया जाता है। या जो बाकी के जानवर है, गाय है, भैंस है या बाकी के जानवर है, उनको भी काटने के बाद में उनको भी रेबीज़ का प्रतिबंधक टीका लगाया जाना चाहिए। और ये सब करने से आप बचा सकते हैं जानवरों को। ये जो बीमारी जो है, रेबीज़ बीमारी जो है, अभी जो 28 सितंबर को जो विश्व रेबीज़ दिवस मनाते हैं, इसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या बताना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि इसकी रोकथाम के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरा ये संदेश है, शहर की जो रास्ते पर के जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग है, वो एनएमसी को मैं ये करूँगा, निवेदन दूंगा, बताऊँगा उनको कि उन्होंने रास्ते पर के कुत्ते का मास वैक्सीनेशन रेबीज़ का करना चाहिए। उसके बाद में उनकी पैदाइश न होना चाहिए, इसलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल एनएमसी ने पूरे विदर्भ लेवल पे करना चाहिए। वो करने से फर्दर प्रोडक्शन उनका होगा नहीं। रास्ते पे कुत्ते कम दिखेंगे, रास्ते पे कुत्ते कम दिखेंगे तो आदमियों के ऊपर में कम अटैक होगा, कम अटैक होगा तो आदमी लोगों के लिए, सबके सोसाइटी के लिए प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अभी जो कुत्ते बिल्ली पालने वाले हैं लोग, उनके लिए उन्होंने हर साल में छोटे पपी को साल में पहले साल 2 टीके, उसके बाद में हर साल जब तक डॉगी पपी या बिल्ली जिंदी है तब तक आपको लगाना है। और इस रोग से छेड़छाड़ न करे, इस रोग से इस डिसीज़ को अनदेखा न करे, और इस डिसीज़ का प्रिवेंशन ही बेस्ट है। यदि कुत्ते की लाड़ वगैरह आपको लग जाती है तो घातक वैसी नहीं है घर के पालने वाले कुत्ते की। घर के पालने वाले कुत्ते से आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन रास्ते पर का कुत्ता आपके कुत्ते को काटता है, आपने आपके पेट डॉग को बाहर रास्ते पे छोड़ना नहीं है, घर में बांध के रखना है, सुबह शाम चेन से घुमाना है, और उसको प्रॉपरली वैक्सीनेशन, प्रॉपरली ट्रीटमेंट सब करते हैं हर साल, तो आपको 100% रेबीज़ से आप दूर रहोगे। रेबीज़ एक घातक आपको डिसीज़ होगा नहीं। और सब ह्यूमन पॉपुलेशन को भी, सबसे ज़्यादा चाइना में 1 लाख की डेथ हर साल होती है। हिंदुस्तान के अंदर में 50,000 लोग ये रेबीज़ डिसीज़ से हर साल मरते हैं, और 60 से 70% वर्ल्ड के अपने यहाँ पे रेबीज़ होता है। और सबसे ज़्यादा 15 साल के नीचे वाले जो बच्चे रहते हैं, रास्ते पे घूमते हैं, कुत्ता उसके ऊपर, उसने कुत्ते ने देखा तो दौड़ना चालू करते हैं, उसको कुत्ते इसलिए अटैक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या छोटे बच्चों की भी होती है। और ऐसे वर्ल्ड के अंदर में ऐसे कोई देश है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे रेबीज़ फ्री है। वहाँ पे उन देशों में रेबीज़ होता ही नहीं है। वहाँ की जागरूक जनता और कड़क कायदे के कारण में वो देशों ने अपने वहाँ पे रेबीज़ का पूरा कंट्रोल पाया है। अपन हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, अपन विदर्भ में अपन भी कंट्रोल पा सकते। इसलिए जनता को मेरा निवेदन है कि वो अपने सब पेट्स को प्रोटेक्ट करे और अपने पेट्स को प्रॉपरली वैक्सीनेटेड करे, प्रॉपरली टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के पास में लेके जाए, अच्छे डॉक्टर की सलाह ले। इससे आप इस डिसीज़ जो कल 28 सितंबर जो वर्ल्ड रेबीज़ डे है, आप प्रॉपर रूप से आप उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत जैन, छत्रपति चौक, और मैं वेटनरी सर्जन हूँ। 35 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अमेरिका में अभी सर्वे के अनुसार चमगादड़ के काटने की वजह से वहाँ पे रेबीज़ की जो बीमारी है, वायरस है, वो फैला है। तो क्या हमारे भारत देश में भी वो ऐसी कोई घटनाएं सामने आई है क्या?
चमगादड़ के वजह से आदमी को मुझे रेबीज़ का भी हो सकता है काटने से, उसका भी प्रिवेंशन करना पड़ता है। लेकिन अभी रिसेंटली ये जो कोविड आया है तो कोविड का ट्रांसमिशन ये चमगादड़ से हुआ है और इसके ऊपर में रिसर्च चालू है। लेकिन ऐसा हमारे जो पुस्तकों में अभी तक ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस आई थी न्यूयॉर्क में कि जहाँ पे टाइगर से ह्यूमन बींग को कोरोना हुआ या फिर पेट जो कैट्स है या डॉग्स है उसकी वजह से कोरोना हुआ, ये ऐसी केसेस मिली है। उसके ऊपर में वहाँ पे न्यूयॉर्क वगैरह में रिसर्च चल रहा है और अभी कॉन्क्रीट उसके ऊपर में कुछ आया नहीं है। लेकिन चमगादड़ के वजह से कोरोना हो सकता है, होता है, ये रिपोर्ट सही है और इसके लिए अपने को सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी बरतोंगे तो अपन अपने को हर चीज़ में कोरोना या रेबीज़ हो हर चीज़ में प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन चमगादड़ और ये मुंगूस वगैरह से भी आदमी को रेबीज़ भी हो सकता है और कोरोना भी हो सकता है। इसके ऊपर में अभी रिसर्च चल रहा है। पिछले साल कोविड-19 की वजह से और इस साल भी कितने प्रतिशत जो जानवर है जानवरों की वैक्सीनेशन हुए आपके हॉस्पिटल में या फिर पूरे भारत में कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ है, इसका कोई आंकड़ा आप बता पाओगे? नहीं, इसका आंकड़ा ऐसा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरे यहाँ मैं मेरा खुद का बता सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे जब से कोविड का चल रहा है हम प्रॉपरली केयर करके मेरे पास में डबल पेशेंट हुए हैं और लोग वैक्सीनेशन बारे में अवेयर हुए हैं। डॉगीज़ और कैट वगैरह का भी कोरोना वायरस वैक्सीन होता है। हर साल हम सभी पेट्स को लगा रहे हैं। कोरोना नया आने से ह्यूमन बींग में उनमें भी पेट्स ओनर लोगों में डर था कि अपने एनिमल को कुछ न हो जाए, इसलिए वो भी जागरूक थे। वो हमारे क्लिनिक में आके पूछते थे कि डॉक्टर साहब क्या वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्या क्या है इसका, कोई डिसीज़, रेबीज़ का डिसीज़, कोरोना का डिसीज़ और बाकी के 10-12 डिसीजेज जो है, पोलियो, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस, वो भी सब एनिमल को हम प्रोटेक्ट किए, पूरे डॉगी को, बिल्लियों को, सभी को। और इसके ऊपर में बहुत अवेयरनेस भी किया है। लेकिन जो जानवरों में, कुत्ते बिल्लियों में जो कोरोना होता है इंसानों से अलग कोरोना है। उसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट होता है, उसमें उल्टी और लूज मोशन वगैरह होते हैं। और आदमियों में जो होता है तो खतरनाक, आप देख ही रहे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव ऐसे टाइप का आ रहा है। और आदमी में जानलेवा है, एनिमल में जानलेवा नहीं है। प्रॉपरली उसका वैक्सीनेशन किया, प्रॉपरली उसकी केयर किया, प्रॉपरली उसका प्रिवेंशन किया तो आप सभी जानवरों को बचा सकते हैं। बिल्लियों में भी है, वाइल्ड एनिमल में भी कोरोना है। फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल है वाइल्ड एनिमल का, बिल्लियों का, लेकिन डॉगीज़ का हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल है। हमारे क्लिनिक में हम रूटीनली कोरोना वायरस डॉगीज़ और सभी को, डॉगीज़ को लगा रहे हैं, पपीज़ को, और अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके प्रारंभिक लक्षण, इनमें संक्रमित क्षेत्र पर दर्द और झुनझुनी या जलन शामिल है। बाद में वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना शुरू कर देता है और कई अन्य लक्षणों में योगदान देता है, जैसे चिंता, अतिसक्रियता, अत्यधिक लार, भ्रम, अनिद्रा और बहुत कुछ। रैबीज के लक्षणों के 2 प्रकार के वायरस के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। पहला, उग्र रैबीज। इस प्रकार से अतिसक्रियता होती है और संक्रमित व्यक्ति अनियमित व्यवहार दिखा सकता है। इस भ्रम के साथ चिंता, अनिद्रा, आंदोलन, निगलने में कठिनाई और मतिभ्रम और पानी का डर भी विकसित हो सकता है। इस प्रकार में कार्डियो श्वसन में गड़बड़ी होने पर मृत्यु होती है। दूसरा, पैरालिटिक रैबीज। यह रूप आमतौर पर लक्षणों को दिखाने में अधिक समय लेता है, लेकिन ये काफी गंभीर होते हैं। संक्रमित व्यक्ति धीरे धीरे पंगु हो जाता है और कोमा में चला जाता है। प्रभावित क्षेत्र से मांसपेशियां लकवाग्रस्त होने लगती है और बाद में विभिन्न भागों में फैल जाती है। कोमा के बाद अंतिम अवस्था मृत्यु है। रेबीज से बचाव के लिए कुत्ते या अन्य जानवरों से काटने के बाद तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। इंसानों में रैबीज की रोकथाम के लिए ये उपाय करें। इंसानों में रैबीज से रोकथाम का संबंध घर के बाहर अच्छे व्यवहार और सही फर्स्ट एड व जानवरों के काटने या खरोच के बाद रोग निरोधक की जानकारी से जुड़ा है। निम्न उपाय अपनाकर आप रैबीज से खुद और अन्य लोगों को बचा सकते हैं। जानवरों को अकेला छोड़ दें। घर से बाहर किसी बिल्ली, कुत्ते, बंदर या अन्य जानवर को कभी ना उकसाएं। जब आप चिड़ियाघर जाए, किसी गुफा या सफारी पर जाए तो जंगली जानवरों से भी दूर ही रहे। यदि आपके किसी करीबी को जानवर ने काट लिया है या खरोच दिया है तो तुरंत घाव को पानी की तेज धार के नीचे लगाएं। साबुन या प्रोविडॉन आयोडीन से घाव को अच्छी तरह से धो दें। यदि आपको या आपके किसी करीबी को जानवर ने काट लिया है तो तुरंत घाव को धो दें और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगवाएं। इसके साथ ही रैबीज व सेप्सिस से बचने के लिए टेटनस का इंजेक्शन और उचित एंटीबायोटिक लें।
यदि किसी जानवर ने काट लिया है तो इसे हल्के में ना ले। इसके साथ ही हल्दी, मिर्च और चूने जैसी हानिकारक चीज का इस्तेमाल ना करें। विश्व रेबीज दिवस पर पूरी दुनिया में जागरूकता अभियान पर जोर दिया जाता है, लेकिन देश की राजधानी में जागरूकता से ज्यादा सरकारी अव्यवस्थाएं हावी है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन के पहले से ही उपलब्ध नहीं है। वहीं कोरोना वायरस के चलते सरकारी तंत्र का ध्यान भी इस पर नहीं जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते रेबीज के मामलों में भी पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रेबीज की वजह से दुनिया में हर साल होने वाली मौतों में 36% हिस्सेदारी भारत की है। हर साल रेबीज के 40% तक मामले 15 या उससे कम आयु वर्ग के बच्चों में देखने को मिलते हैं। यह स्थिति तब है जब रेबीज के समय पर इलाज से 100% तक मरीज को मरने से बचाया जा सकता है। भारत में रेबीज के चलते सालाना औसतन 20,000 लोगों की मौत हो रही है। इनमें 90% से अधिक मामले ऐसे हैं जिन्हें कुत्ते के काटने से रेबीज हुआ। देश में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद स्थित ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, अहमदाबाद की कैडिला हेल्थ केयर, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और भरूच स्थित चिरॉन बेहरिंग रेबीज का टीका बनाती है। लेकिन इनमें से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो इस वक्त कोरोना वैक्सीन के परीक्षण और उत्पादन में जुटी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके चलते और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। बस इन बातों का ध्यान रखें जो बहुत जरूरी है। अपने कुत्ते का टीकाकरण कराएं। रेबीज के खिलाफ कुत्ते के टीकाकरण से आप अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। कुत्ते के काटने से बचें। कुत्ते की शारीरिक भाषा को पढ़ना सीखें, उन्हें तंग ना करें या उन पर हमला ना करें। बच्चों को सिखाएं कि यदि कोई जानवर उन्हें काटता या खरोंच मारता है तो वो ये बात उन्हें बताए। ऐसा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। घाव को तुरंत 10 मिनट तक धोएं और टीकाकरण के बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कुत्ते के काटने से बचाव और रेबीज से सुरक्षा के ये उपाय हो सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का दिन विशेष का भाग? हमें जरूर कमेंट करें और जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।